हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने इस पार्ट में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, हम उसके सोल्यूशन निकालते कैसे हैं। अब हम देखेंगे निकाले हुए सोल्यूशन को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी चीज, बेसिक सी चीज जो समझने वाली है। देखो, ये तुम्हारा एक पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ ये तुम्हारा एक ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, आई मीन देखो नॉर्मली देखो, ये पास हो गई, ये पास हो गई, ये पास हो गई, कितनी कितनी भी एकदम मतलब बहुत सारी लाइनें इस पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कह दिया जाए सिर्फ तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितनी लाइन पास कर सकते हो इन दोनों पॉइंट से? ये देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी। लेकिन अगर सिर्फ इस पॉइंट से पास करवाना है तो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई इधर से अलग। लेकिन इन दोनों को अगर तुम देखो तो इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो आगे कंसेप्ट है ना लीनियर वेरिएबल, ये जो है लीनियर वेरिएबल को ग्राफ पे बनाने का, वो सेम ऐसा ही है। देखो, अब तुम्हें कह दिया जाए कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, मैंने सिखा दिया क्या करना है। एक्स वाई का ये बनाओ, x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो y की क्या आएगी 3, y की 0 रखोगे तो x की क्या आएगी, क्या आएगी x की हमारी 6 आएगी। ओके, तो क्या होता है, वैसे तो हम 2 सोल्यूशन निकाल के भी, 2 पॉइंट निकाल कर भी काम हो सकता है हमारा, लेकिन सेफ्टी के लिए हमें 3 निकाल लेना चाहिए। क्यों निकाल लेना चाहिए? ताकि अगर तुम्हारी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही हो, कहीं और डायरेक्शन में जा रही है, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साइन में कोई डिफरेंस है, तुमने कोई मिस्टेक करी है, कोई गलती करी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी लीनियर इक्वेशन का तुम ग्राफ बनाते हो तो कितनी लाइनें खिंचती है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। अब चाहे तुम यहाँ पर निकाल लो और पॉइंट्स निकालो, समझ लो मैंने इसके रखा 1, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैंने अपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की क्या आ गई 3 आ गई। ओके, नहीं 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 5/3 आ गई, सॉरी, इधर देखो, अगर मैंने 1 रखी तो यहाँ पे क्या आ गई 5/3 आ गई। यहाँ पे अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6 आ गई। 6 आ गई ना, 6 कहाँ से आएगी, ये देखो, मैंने अगर अपने y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे तुम बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। एक लेकिन फैक्ट होगा, तो तुम जितने भी, ये तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स अगर तुम प्लॉट करोगे ना, वो क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। समझ लो 0,6 यहाँ आ गया, 0,3, 6,0 इधर आ गया। ठीक है, 1,5,3 इधर आ गया, और 4,1 इधर आ गया। तो ये सब के सब एक ही लाइन पे आएंगे। अगर तुम्हारा कुछ ऐसे जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, और आखिरी पॉइंट तुम्हारे इधर नहीं, समझो तुम्हारी लाइन ऐसे नहीं बन रही, तुम्हारी लाइन ऐसे हो गई, इधर इधर आ रहा है तुम्हारा पॉइंट, तो इसका मतलब समझ जाना तुमने कहीं साइन की कोई मिस्टेक करी है। ओके, अब हम इसको प्लॉट करना सीखते हैं। क्या हो रही है, इधर देखो, पॉइंट मैंने निकाल लिए मैंने पॉइंट। इन्होंने तो ये देखो ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें एकदम अच्छे से मेथड बता दिया कैसे निकालते हैं हम पॉइंट। x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, पहला पॉइंट क्या लिया मैंने 0,3। अब इधर ग्राफ देखो, ग्राफ पे ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लिया था पॉइंट हम कैसे प्लॉट करते हैं। 0,3 हम कैसे प्लॉट करेंगे, x पे जाओ सबसे पहले, तो 0 कहाँ है तुम्हारा, कहीं नहीं है। ठीक है, अब तुम जाओगे 3 पे, +3 पे, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये क्या आ गया 0,3। दूसरा है तुम्हारा 6,0, ये तुम्हारा 6,0 ये रहा। ठीक है, फिर है तुम्हारा 1,5/3, 1 का है तुम्हारा ये। 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करो, 3 को 5 से नॉर्मल डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3, यहाँ क्या बचा मेरा 2, 20, 2 + 6, 1.6 समथिंग आएगा। ओके, तो अब तुम यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा है 5/3 कहाँ पे आएगा, इसको मैं 1.6 भी लिख सकती हूँ। 1 तो ये रहा, 1.6 कहीं ना कहीं यहाँ लाए करेगा। ठीक है, तो इधर इधर बनाओ तुम्हारा पॉइंट। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, पर ये कुछ ऐसे ही जाएगा। ओके, इधर देखो, हाँ ओके, फिर मेरा 4,1, 4 मेरा ये रहा, 1 कहाँ है मेरा ये रहा। ठीक है, ये आ गया मेरा 4,1। अब तुम अगर इधर लाइन खींचोगे तो तुम्हारी लाइन क्या जाएगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। ये इससे बन नहीं रही है मुझसे, बट ये क्या जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे खींचेगी। है इधर भी नहीं हो रहा, रुको, ये जो होगी ऐसे ऐसे पास करेगी, और ये क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट मतलब लीनियर। ओके,
अब इन्होंने ये जो पॉइंट लिए, एक हमने ये वाला पॉइंट भी ले लिया था, ये भी पॉइंट हो गया था, ये भी ले लिया था। अब इन्होंने ना ये पॉइंट डेसिमल अवॉइड करने के लिए उन्होंने कोई और नंबर ले लिया। इन्होंने ले लिया यहाँ पे 1 की जगह 2 ले लिया, क्योंकि अगर जब मैंने 1 लिया तो डेसिमल में आ गया, और डेसिमल में प्लॉट करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने ले लिया 2। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y की क्या आएगी, मेरी 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा। तो अब मैं इस वाले पॉइंट की जगह 2, 1 सेकेंड, हाँ तो इधर देखो, 1 मिनट, क्या हो रही है। तो पता चला हमने 2, 2 क्यों लिया, क्योंकि वो डेसिमल वाली प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, अवॉइड हो गई। ये तो मैंने करा, ये तो हटा देती हूँ, मैंने जो खुद से करा हुआ है। हाँ, इन्होंने देखो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट्स करे हुए हैं। मैं ये, हाँ ये देखो, क्या हो गया ये। हाँ देखो, इन्होंने पॉइंट्स प्लॉट करके यहाँ हमें दिखाया हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। अब हम आगे और एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ ये देखो, इन्होंने अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट करे हुए हैं, तो इनकी क्या हो गई, बन गई लाइन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये देखो इसमें क्या बोला हुआ है। हम जब भी कोई ग्राफ बना रहे हैं, समझ लो ये मेरा ग्राफ है, ऐसे लाइन जा रही है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये होगा पॉइंट बी। समझ लो ये मेरा हो गया 6,0, ये हो गया मेरा 0,8। ओके, तो ये जो है ए बी, ये जो लाइन मैंने पास करी है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, और इस पे जो भी पॉइंट आएंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, एक्स हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में। अब अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, ठीक है, इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो वो हमारी इक्वेशन का हल नहीं होगा, वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न की सहायता से हम ये और अच्छे से समझ सकते हैं। इधर देखो, 1 सेकेंड, उदाहरण की सहायता से अब ये हमारा उदाहरण है। यदि हमें बिंदु दिया हो 1,2, तो अब क्या हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया, ये हो गया मेरा 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया x, 1 2 3 4 5, इतना ही ले लेते हैं अभी। ठीक है, मेरा है 1,2। ठीक है, 1,2 मतलब यहाँ पे 1, यहाँ से 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, एक समझ लो, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो जा रही है इधर से, ये 2 को टच करती हुई नीचे जा रही है, और एक जा रही है इस तरफ, ऊपर की तरफ। 2 पॉइंट तो हमें यहाँ पे खुद दिख गए। ठीक है, 2 पॉइंट तो हमें यहाँ से दिख गए, रुको दिखाती हूँ। ये है मेरा 2,0। ओके, तो अभी हमारा पहला पॉइंट क्या था, ये, और 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक तो 2,0 मिल गया, ठीक है, दूसरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 0,3, 2 और पॉइंट मिल गए। तो पहली इक्वेशन इसकी बन सकती है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरी मेरी बन सकती है, दूसरी क्या बनेगी, नहीं, दूसरी हम इसकी सहायता से बनाते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। ओके, अब y की जगह क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ 0 लगा दूं या y लिखूं, कोई मतलब नहीं है। दूसरी मेरी बन जाएगी 0x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। कितनी बनी मेरी समीकरण, कितनी इक्वेशन बन गई, 3 तो मैंने ऐसे ही बना दी। ठीक है, 3 तो ऐसे नॉर्मली बस एक लाइन खींच के। अब अगर आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करोगे, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करोगे, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, और इक्वेशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो कितनी समीकरण हो सकती है ये पूछ रहा है, तो इसकी तो इनफाइनाइट समीकरण हो सकती है, कितनी अनेक हो सकती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है एक ही हो, बहुत सारी हो सकती है। अब ये हमारी इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब हमें इसे करना है ग्राफ पे प्लॉट। क्या बताया था, पहले ले लो 0, y की वैल्यू क्या आई 7, अब y की वैल्यू ले लो 0, x की क्या आई 7। हमें प्लॉट करना है 0,7 एंड 7,0 ग्राफ पर। सबसे पहले 0,7, 0,7 कहाँ जाएगा हमारा, इधर जाएगा, इधर आ गया हमारा 0,7। दूसरा हमारा होगा 7,0, किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये आ गया मेरा 7,0। अब क्या करो, दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, 1 सेकेंड, मुझसे तो टेढ़ी बन रही है ये, इधर देखो, एकदम ये स्ट्रेट लाइन बन गई।
ये तुम्हारी क्या है, स्ट्रेट लाइन। और इधर तुम इक्वेशन लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। कितनी आई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब तुम चाहे से तो और निकाल सकते हो, तुम लिख दो अपनी x की वैल्यू 1, ठीक है, y की क्या आ गई 6, 1,6, ये तुम्हारा 1 6 ये रहा, यहाँ पे आ गया ना, इसी लाइन पे प्लॉट हो गया तुम्हारा, ये देखो इसी लाइन पे आ गया। दूसरा तुम रख लो y की वैल्यू 1, तो x नहीं, y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की क्या आएगी 6 आएगी। अब देखो 6,1, 6 ये रहा 1 ये रहा, दूसरा इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो कितने भी पॉइंट्स ले लो आएंगे क्या, इसी ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण देखते हैं। आप जानते हैं कि एक पेड़ पर लगाया गया बल पिंड में उत्कृष्ट ट्रैवलर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। इसका क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, कभी आपको इक्वेशन दी होती है तो आपको उसको एक सीधी लाइन में ग्राफ पेपर पर बनाना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर समझ लेती हूँ मेरा x 0 है, x 0 है, y भी क्या होगा 0, तो जो मेरी लाइन पास करेगी वो कहाँ से करेगी, इधर से करेगी, एकदम बीचों बीच से, ठीक है। वो जाएगी एकदम इधर से, ये जो है, ये जो ये मेरा 0 0, ये जो ओरिजिन है ये है मेरा 0,0, ठीक है। अब मैं जो लाइन पास करूंगी वो इसको ऐसे क्रॉस करेगी, ये जो है ये मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, एक सेकंड में सीधी बनाती हूँ। अब ठीक है, तो ये जो है सीधी लाइन क्या होती है हमारे एकदम ओरिजिन से पास करती है। अब अगर मैं ले लूं 1,1, ठीक है, मतलब कि यदि कोई भी सेम नंबर आ रहा है 2,2, 3,3, -1,1, तो जो भी जाएगा ना वो जाएगा इधर से जाएगा। देखो 1,1 लिया तो पॉइंट मेरा कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, 2,2 यहाँ पर, 3,3 यहाँ पर, 6,6 यहाँ पर, ठीक है, -2 यहाँ पर। तो जो भी आप पॉइंट लोगे अगर वो सेम है, x और y दोनों सेम है, तो जो लाइन पास करेगी वो कहाँ से करेगी, हमारे ओरिजिन से। ओके, हाँ। तो अब हम थोड़े प्रश्न सॉल्व करते हैं, थोड़े उदाहरण और प्रश्न की सहायता से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। पहली चीज ब्रैकेट बना लो, क्या बना लो, ब्रैकेट या टेबल समझ लो। x 0 रखूंगी y भी 0 आएगा, x अगर मैंने 1 रखा y क्या आएगा -1, y 1 रखा x क्या आएगा -1। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, ठीक है। मैंने पहले मेरे पॉइंट्स निकल गए, यहाँ पे 3 पॉइंट निकल गए। 3 में से कौन सा पॉइंट आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, 0,0 दिख रहा है, तो ये पॉइंट एक तो हमारा यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे 1,-1 भी मार्क करती हूँ, ठीक है, तो मेरा 1,-1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। लाइन कैसे खींचेगी, इस तरफ से खींचेगी, ठीक है। तो अब इस लाइन पे हमें देखना है ये चारों इक्वेशन के बारे में। दूसरी हमारी y इक्वल्स टू 2x, अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं, फिर से यही चीज बनाओ, ठीक है। x 0 तो y भी क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा, ध्यान से देखो। अब इस वाली इक्वेशन में अगर तुम तुम्हारा x 1 रख रहे हो, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, 1,2 भी है यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन का पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, y इक्वल्स टू x। तो अगर तुम y 0 रखोगे x भी 0, y 1 रखोगे तो x भी 1 आएगा, ठीक है। तो इसको समझ लो हम 0,0 वाली पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। फिर चौथा है हमारा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे फिर से टेबल बना दो, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम x 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी x 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तुम अब यहाँ पर अपने x की वैल्यू 1 रख रहे हो, है ना, तो y की कितनी आ रही है, y की 1 आ रही है, 1,1। लेकिन हमें चाहिए क्या -1, -2। अब इन तीनों में से आपको चेक करना पड़ेगा कि -1, -2 किस स्टेट में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख दूं, इधर जगह नहीं मिल रही, बट अगर यहाँ पे लिख दूं मैं -1, x की वैल्यू क्या है मेरी -1, तो -2 प्लस 1 दैट इज -1। तो ये तो क्या आ रहा है मेरा सब कुछ सेम सेम सा ही आ रहा है, तो या तो वो ये इक्वेशन होगी या तो वो ये इक्वेशन होगी, तो ये हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। क्या करना है हमें, बेसिकली ये जो भी है इनका ये तुम टेबल बनाओ, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट्स करो। एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं हम, इधर देखो 0, अगर यहाँ हम 0 रखूंगी तो y भी क्या आएगा 0 आएगा, x 1 रखा y क्या आएगा -1, y 1 रखा x क्या आएगा -1। तो तुम यहाँ पे प्लॉट करके देख लो,
इधर आ गया 0,0, एक्स तुम्हारा 1,-1 किधर जाएगा तुम्हारा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये पहले वाले का तो तुम्हारा ग्राफ है नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा हम चेक करते हैं y इक्वल्स टू 2x वाला, ठीक है। y इक्वल्स टू 2x चेक करते हैं, फिर से टेबल बनाओ। x 0 रखोगे तो y क्या आएगा 0, x 1 रखोगे तो y क्या आएगा 2, x को अब तुम रख दो 2, y क्या आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी पॉइंट्स दिख रहे हैं नहीं, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा मेरा, ये इधर जाएगा 1,2, ठीक है, 2,4, कुछ इस तरह। तो मेरी लाइन जाएगी इस तरह। तो ये इसका भी नहीं बचा क्या, ये तीसरा वाला, इसको चेक करके देख लेते हैं अब हम, क्या ये ग्राफ इसका है या नहीं। हाँ, तो फिर से देखो एक्स वाई, एक्स की जगह 0, वाई की वैल्यू 4, पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दूसरा मैंने रख दिया, समझ लो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 1, ठीक है। इसकी मैंने वैल्यू क्या रख दी 1 रख दी। y की क्या आ रही है मेरी, y की क्या आ गई 1,4, 1,4 दिख नहीं रहा है, ओके। अब हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, 0,4 ले लेते हैं। 0,4 तो पहले से ही हो गया, मैं क्या ले लेती हूँ, मैंने अभी 1 लिया। अच्छा हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने समझ लो -2 लिया, x की वैल्यू क्या ली -2, y की क्या आ रही है मेरी 2, -2 इंटू 2 + 4 क्या हो रही है मेरी, ये कैंसिल होके क्या आ रही है 0। तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट हमारा सही है, ग्राफ हमारा किसका है, इस थर्ड वाले का है, ओके। आ गई ये चीज समझ में। अब फिर से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अब तुम काम करो, एक्स वाई लो, पहला पॉइंट रखो तुम्हारा यहाँ पे -2, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अगर तुम x -2 ले रहे हो, y की क्या आ रही है 2। क्या ये ग्राफ है इसका, इसका तो ग्राफ नहीं है, ये मतलब किसी और का ही ग्राफ होगा, पहले वाले का नहीं है। दूसरे वाले का चेक करो, दूसरे वाले का चेक करते हैं। x की वैल्यू मैंने रखी 0, y की भी क्या आई 0, x की मैंने रखी 1, y की क्या आई 2, x की मैंने रखी 2, y की क्या आई 4। ऐसा भी कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी होगी, बची है तीसरी, तो मतलब अब तीसरे का ही होगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, इसमें जो गिवन है वही पॉइंट रख देते हैं, मैंने रखा 0, ठीक है। x की वैल्यू रखी 0, y की क्या आ रही है 1, ये भी इसका नहीं होगा, तीसरे वाले का भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। बची क्या चौथी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन चेक करो, y इक्वल्स टू 2x - 4, ये जो यहाँ पे लिखी है, x y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू अगर तुम 0 रख रहे हो, y की क्या आ रही है -4, हो गया सेटिस्फाई, एक पॉइंट तो आ गया, दूसरा भी ऐसे ही आ जाएगा। तुम रख दो अपने यहाँ पे, ये जो गिवन पॉइंट है -2 रखो, यहाँ पे -2 रखोगे तो वैल्यू क्या आ गई 0, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई। तो जो चौथी इक्वेशन है, ये जो ग्राफ किसका है, हमारी चौथी इक्वेशन का। तो इसी से ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है, इसमें हमने ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना सीख लिया, ठीक है।